आपको पढ़ा रहा हूँ ये है बुक का ना इनहेरिटेंस का टॉपिक है और ये एक डॉक्यूमेंट मैं अपलोड कर रहा हूँ क्योंकि जावास्क्रिप्ट में इनहेरिटेंस जो होती है ना प्रोटोटाइप चेनिंग से होती है। अब ये कैसे ये सब कुछ होगा, मैं एक सिंपल सी एग्जांपल लेके तो मैं आपको ये सारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखें, एक होती है सुपर क्लास पेट। पेट होता है ना, आप लोगों ने घरों में किसी ने डॉग्स पाले होंगे या कैट वगैरह, तो एक होती है कैट जो है सब क्लास। तो ये कोई इस तरह का ना रिलेशनशिप होता है कि एक सुपर क्लास होती है और एक सब क्लास होती है। अब उसका फ़ायदा बताऊँ क्या होता है। सुपर क्लास में जो भी होता है ना, जो फंक्शन जो उसकी प्रॉपर्टीज़ वो सारी ये इनहेरिट कर लेता है। तो ये चीज़ हम जावास्क्रिप्ट में कैसे करते हैं, तो एक चीज़ होती है उसको कहते हैं प्रोटोटाइप चेन। और ये डॉक्यूमेंट मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये अब देखो, इसका मैं आपको प्रैक्टिकल भी कराऊंगा। देखें, एक सुपर क्लास है और उसमें एक प्रोटोटाइप है। तो जो सब क्लास होगी ना, वो इस प्रोटोटाइप को यूज़ करते हुए इस इसके सारे मेथड्स को एक्सेस करेंगी और इस चीज़ को आप कहेंगे प्रोटोटाइप चेनिंग। अब ये मैं आपको एग्जांपल से कराऊंगा तो फिर आपको ना सही समझ में आ जाएगा। बड़ी सिंपल सी एग्जांपल है। देखें, हमने कहा जी एक फंक्शन है पेट और उसमें पेट डॉट प्रोटोटाइप डॉट स्पीक। कैट बोलती भी है ना, पेट बोलता भी है। तो एक फंक्शन है जिसमें है जी डॉक्यूमेंट डॉट राइट और मियाओ मियाओ लिख देते हैं ना ये कैट के लिए, ठीक है। तो अब हमने एक ऐसी अभी देखो ये एक प्रोटोटाइप है पेट की है। तो हमने अगर कैट का एक कैट जो है सब क्लास है, लेकिन जावास्क्रिप्ट में चूंकि क्लास नहीं होती तो उधर कंस्ट्रक्टर फंक्शन होता है। तो आपने लिखना है कैट। अब जो कैट की प्रोटोटाइप है ना, उसको असाइन कर दें पेट की प्रोटोटाइप। बस कैट डॉट प्रोटोटाइप इक्वल टू न्यू पेट। तो बस अब क्या होगा कि जो ये प्रोटोटाइप चेनिंग हो गई है। अब बताऊंगा जो इसमें लिखा हुआ है ना, पेट की प्रोटोटाइप में जो चीज़ है वो ऑटोमेटिकली कैट की प्रोटोटाइप में चली गई है। तो ये एग्जांपल मैं आप लोगों को कराने लगा और आप देख लें, कैट की प्रोटोटाइप में आपने कोई फंक्शन तो नहीं लिखा ना। तो ये इनहेरिटेंस है कि जो सुपर क्लास में फंक्शन है वो कैट में ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अब मैं आपको जल्दी से ये एग्जांपल करा के दिखाए। तो ये आपका डॉक्यूमेंट है फंक्शन, आप लिखें पेट और यहाँ पर आपने लिखना है पेट डॉट प्रोटोटाइप डॉट स्पीक। और मैं आपके लिए ना एक वैसे लिख देता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट राइट और म्याऊ म्याऊ। ठीक है क्या। अब एक इनहेरिटेंस करनी है तो आप एक और फंक्शन लेंगे कैट। और अब देखो कैट में अभी कुछ भी नहीं है, सिर्फ मैं यहाँ पे ना दिस डॉट नेम वैसे ही डाल देता हूँ ताकि आपको एक कैट बना के दिखा भी दूँ। अब कैट में स्पीक का फंक्शन तो नहीं है ना, लेकिन आप इनहेरिटेंस करना चाह रहे हैं तो आप इसकी प्रोटोटाइप को असाइन कर दें न्यू पेट। तो इसकी प्रोटोटाइप में जो भी फंक्शन है वो इसकी प्रोटोटाइप में आ जाएगा। तो अब ये इतना सा प्रोग्राम था, इसको आप वीडियो में बेशक पॉज करके भी देखिएगा। लेकिन अब मैं आपको कैट का एक ऑब्जेक्ट बनाऊंगा और आप देखेंगे कि ये उसमें ना हम आराम से स्पीक का फंक्शन कॉल कर लेंगे और यहाँ पे करें, फिर रन करें और इसको रन करते हैं। अच्छा, ये कंसोल में आप जाके ना प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। तो मैं आपके लिए एक कैट होती है, कैट का एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं ओबीजे कैट और कैट ना एक नेम पास कर दें। सपोज करें ये कैट का नेम है, तो ओबीजे कैट डॉट ओबीजे कैट। अच्छा,
आपने न्यू वर्ड भी यूज करते हैं, ठीक है। where obj cat इक्वल टू न्यू कैट, और ये आपने कोई फंक्शन भेज दिया। अब आपने करना है obj cat डॉट स्पीक। अब देखो, आप कहेंगे ये कैसे कॉल हो गया, कैट में तो फंक्शन ही नहीं था। लेकिन आपने कैट की प्रोटोटाइप को पेट असाइन किया हुआ है, तो पेट की जो प्रोटोटाइप में जितने फंक्शंस हैं वो ऑटोमेटिकली इनहेरिट हो जाएंगे कैट की प्रोटोटाइप में, तभी तो ये चल रहा है। ये डॉक्यूमेंट मैं अपलोड कर रहा हूँ, आपने यहाँ पे वो बता भी रहा है कि जो सब क्लास होती है ना, वो प्रोटोटाइप में जो मेथड्स होते हैं वो उसको एक्सेस कर लेता है। तो ये डॉक्यूमेंट आपके लिए मैं अपलोड कर रहा हूँ, इसको फिर आप लोग और भी देखेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा।